हेलो स्टूडेंट, दिस इज ब्लिचेंटा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक छोटा सा पॉइंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट पर, कई बार इससे देखा गया क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट देखिएगा बेटा, हैवी एलिमेंट ऑफ boron carbon nitrogen family, they do not use valence s electron for bond formation, so they behave as इनर्ट पेयर। बेटा जो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन फैमिली के हैवी एलिमेंट का मतलब जो नीचे आते हैं, जैसे आपने इंडियम का ले लिया बेटा, जैसे हमने लेड का ले लिया, जो नीचे आते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? अपने वैलेंस s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं डोनेट करते। इसके कारण वो इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करते हैं बेटा। यही होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इससे क्या क्या होता है बेटा वो भी चेक करेंगे। याद रखना बेटा, हैवी एलिमेंट मतलब नीचे वाले, तो ज्यादातर ये जो यूज होगा ना वो नीचे वालों के लिए यूज होगा। तो आप बोल रहे हैं सर जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये इफेक्ट बढ़ता जाएगा बेटा। टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होगा, मतलब ज्यादातर हम जो बात करेंगे वो बॉटम वालों के लिए ही करेंगे बेटा। अब बोले सर इसका रीजन क्या है कि आखिर इन्होंने क्यों डोनेट नहीं किया अपने एस इलेक्ट्रॉन? तो इसका रीजन बेटा मैं एक बार लिख देता हूं, ये बहुत अच्छे से जब एग्जांपल्स कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। रीजन हैवी एलिमेंट जो होते हैं बेटा हमारे पास, जैसे लेड हो गया, इंडियम हो गया, इनके पास क्या होता है बेटा? डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होता है बेटा। क्या होता है? डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। और डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट जो होता है बेटा वो बहुत कम होता है रे। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है रे? बहुत कम। सिग्मा बहुत कम होता है बेटा। अब ये सिग्मा क्या करता है सर? बेटा ये सिग्मा जो होता है वो जेड इफेक्टिव को इंक्रीज कर देता है। अब शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है तो सुन लो बेटा। वैलेंस शेल वो शेल होता है बेटा जो सबसे लास्ट वाला होता है, जिसमें हम सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये बेटा मेरे पास क्यों न्यूक्लियस था, हम दोनों वर्ड को शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव दोनों को यही समझ लेंगे बेटा। बेटा वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमारे इनर मोस्ट शेल अंदर वाले शेल में भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रेप्लिकेट करेंगे बेटा, धक्का मारेंगे, यहाँ पर क्या होगा? रिपल्शन। इस रिपल्शन को क्या कहते हैं बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा। क्या न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब मैंने कहा डी और एफ ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया। अब सिग्मा क्या कर रहा था? रेप्लिकेट कर रहा था। रेप्लिकेशन कम हो गया बेटा तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। और नहीं समझ आता तो जेड इफेक्टिव का जो फॉर्मूला लिखते हैं बेटा वो लिखते हैं जेड माइनस सिग्मा। अब अगर सिग्मा कम हो रहा है तो ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये होता है बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन। अब करते हैं बेटा हम बात कुछ एग्जांपल से। अब इसको बहुत अच्छे से और समझ जाओगे बेटा। देखिएगा रे, सबसे पहले चेक करेंगे बेटा हम इसको बोरॉन फैमिली में। सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा इसको बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? तो आप बोलोगे सर NS2 NP1। ठीक है बेटा। और अगर आपको ये नहीं निकालना आता बेटा तो आप टाइप कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में। आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वीडियो मिलेगा। बहुत आसानी से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया है किसी भी एलिमेंट का। अब बेटा मेरे पास हम सिंपल से एक बोरॉन का लिख कर देख लेते हैं। देखिएगा 1s2 2s2 2p1, ये होता है बेटा बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कौन सा? ये हमने बताया बेटा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसमें क्या है, n = 2 n = 1। मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ।
ये न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1 2, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 में गया तो हमारे लिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। अब हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि सर हमारे पास है NH2 NP1, अगर P वाला भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और S वाला भी, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे रे 3, अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा रे। अगर केवल P इलेक्ट्रॉन करे डोनेट, ये ना करे, तो मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऐसा भी होता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटा वो किसकी तरह बिहेव कर दिया रे, इनर्ट पेयर की तरह बिहेव कर दिया। ये +3 के साथ साथ +1 भी दिखाता है। अगर आपसे इसका रीजन पूछे तो आप बोलना बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोला, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बेटा देखो, हमने आपको कहा था ये ज्यादातर हैवी एलिमेंट के लिए लगेगा, ये बात हमारी याद रखना बेटा, समझना ध्यान से। हमारे पास हैवी एलिमेंट कौन होते हैं, देखो हम बना के दिखा देते हैं आपको। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टूलियम, ऐसा होता है हमारे पास बेटा। अब कैसे निकाला बेटा, हमने पीरियोडिक टेबल को लर्न करना आपको सिखाया था पिछली वीडियोस में, आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो बेटा। तो मोस्टली ये जो लगेगा ना बेटा, इंडियम और टूलियम पे लगेगा, इन पे लगेगा, इन पे हम बातें नहीं करते इनकी। अब बोले सर इनका कोई काम भी है, बिल्कुल इनका काम है बेटा, क्या, स्टेबिलिटी बताने के लिए। देखो मैंने बेटा आपको एक ऑर्डर लिख दिया, ये क्वेश्चन आ भी चुका बेटा एक बार। आपसे पूछा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। एक और लिख देते हैं बेटा, ये हमारे पास मान लो बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो क्या कहोगे, बोले सर बोरोन +3, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3, टैलियम +3। पर हमारे पास इंडियम तो +3, टैलियम +3, सर जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हैवी एलिमेंट आ रहे हैं। हैवी एलिमेंट का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करते हैं, वो तो +3 दिखाई नहीं सकते। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करेंगे, तो यहाँ पर +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ज्यादा, बोरोन की +3 ज्यादा स्टेबल है बेटा, एल्यूमिनियम की, गैलियम की और इंडियम की, लास्ट में किसकी, टैलियम की। अगर +1 पूछ लेता, +1 का मतलब कब दिखाएगा सर +1, जब 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करे। और इनर्ट पेयर की तरह बिहेव ऊपर वाले नहीं सर नीचे वाले करते हैं, कौन, हैवी एलिमेंट। तो सर ऊपर से नीचे जाऊंगा तो ये स्टेबिलिटी ऐसे बढ़ जाएगी बेटा, समझे मेरी बात को। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन है आपके पास आ गया, गैलियम क्लोराइड और इंडियम क्लोराइड दोनों में कौन स्टेबल होगा, आप बताओ बेटा। आप कहोगे सर गैलियम क्लोराइड, मतलब गैलियम पे कैसा चार्ज रे, +1 चार्ज बेटा। इंडियम क्लोराइड मतलब इंडियम पे कैसा चार्ज रे, +1 चार्ज बेटा। अब +1 गैलियम पे अच्छा कि इंडियम पे अच्छा, देखो बेटा गैलियम आता है सर 3 नंबर से ऊपर में, और इंडियम आता है उसके बाद। नीचे जाओगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा तो +1 नीचे वाला ज्यादा अच्छे से दिखाएगा, तो आप ज्यादा स्टेबल हो आपकी तुलना, समझे बेटा। तो आप ऐसे करके बेटा निकाल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं। एक और एग्जांपल्स के थ्रू बेटा हम साथ साथ में एक और ले लेते हैं, वो है कार्बन फैमिली बेटा। देखिएगा देखिएगा बेटा, कार्बन फैमिली का एग्जांपल लेते हैं अपने। कार्बन फैमिली बेटा, अगेन सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल का है, इसका होता है बेटा NH2 NP2, ठीक है बेटा, निकाल लेना है। कार्बन 6 नंबर पे आता है तो 1s2 2s2 and 2p2। तो वापस से बेटा ये n इज इक्वल टू 2 आउटर मोस्ट शेल हो गया, ये इनर शेल हो गया, ये वैलेंस शेल है बेटा 2s2 2p2। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 2 केसेस बेटा जो हमने पहले बनाए थे। हो सकता है कि सर NH2 NP2 है, हो सकता है कि सर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, और हो सकता है केवल P डोनेट करें दूसरे ना करें। चारों के चारों डोनेट कर दिया बेटा इलेक्ट्रॉन, तो कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट रही, +1 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और केवल सर ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ये ना करे, किसकी तरह बिहेव करे, इनर्ट पेयर की तरह, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव कर गया बेटा, इनर्ट
पेयर की तरह बिहेव करके, तो ये कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई इसे। अब इसका रीजन पूछ ले तो आप बोल देना रे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अब देखते हैं बेटा इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कार्बन फैमिली में आप नहीं जानते तो बेटा देख लो रे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये आते हैं बेटा हमारे पास कार्बन फैमिली के एलिमेंट। अगेन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि ये ज्यादातर किसके लिए लगता है बेटा, हैवी एलिमेंट के लिए। तो देखिएगा ऑर्डर आपसे फिर से पूछता हूं बेटा, एक एग्जांपल लिख कर। मैंने पूछा बेटा आपसे कार्बन +4, सिलिकॉन +4, उसके बाद जर्मेनियम +4, टिन +4 एंड लेड +4। एक एग्जांपल ये लिख देते हैं बेटा, कार्बन +2, सिलिकॉन +2, जर्मेनियम +2, टिन +2 एंड लेड +2 बेटा। ठीक है बेटा। अब आप क्या कहोगे, बोले सर कार्बन +4 दिखा सकता है, +4 भी दिखा सकते हैं, +2 भी दिखा सकते हैं, लेकिन सर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहेगा, ऑब्वियसली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो सर इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो सर इसका ऑर्डर तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का। +2 आप +4 दिखा सकते हो, आपके कोई भी इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं करता, फिर आपकी +2 तो कम हो जाएगी, क्योंकि आप +4 दिखाते हो, तो ये स्टेबिलिटी हो जाएगी बेटा कुछ ऐसी। तो ये है बेटा हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बेटा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का बेटा। ऐसे ही आप और देख सकते हो, एक और एग्जांपल करते हैं बेटा, आपसे ये पूछ लिया SnCl2 में और SnCl4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, पहला क्वेश्चन बेटा आपसे। अगेन क्वेश्चन एक और पूछ लिया बेटा, PbCl2 एंड PbCl4 में कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा। आपसे पूछ लिया CCl2 CCl4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, ध्यान से सुनना बेटा। Sn+2 Sn+4, Pb+2 Pb+4, कार्बन +2 कार्बन+4। तो कार्बन आप तो ऊपर आते हो, आप में कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं काम करता, आप तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे, आप कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाओगे, +4, बात सही है। अब लेड और टिन, आप आते हो नीचे, आप आते हो हैवी एलिमेंट की कैटेगरी में, तो आप पे क्या होगा, आप पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की तरह बिहेव करोगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाओगे, तो आपकी स्टेबल कौन सी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक छोटा सा पॉइंट था बेटा, पर कई बार देखा गया इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा बेटा और नोट कर लीजिएगा, बहुत